अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते गोचामी समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणितम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवन समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आईपैड जो है ना उसमें स्कूटी में रखा है। आपकी चाबी क्या? नहीं वैसे ऊपर ही रखा है। देखिए ग्रंथराज समय सार यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद स्वामी की यह परम उपकारी अनुपम रचना है और इस ग्रंथराज के संबंध में यहीं बैठकर पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि यदि इस कलिकाल में आपको कहीं अध्यात्म देखना हो तो आत्मख्याति में मिलेगा। माने ये जो आत्मख्याति ग्रंथ है, ये आत्मख्याति ग्रंथ इस भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है जिसमें आत्मा की चर्चा की गई है। इस ग्रंथराज के 3 अधिकार हम यहाँ संपन्न कर चुके हैं। पुण्य पाप अधिकार भी मानो संपन्न हो गया और कुंदाचार्य देव ने तो 163 नंबर गाथा पर पुण्य पाप अधिकार को संपन्न कर दिया, लेकिन अमृत चंद्राचार्य देव अभी बातें यहाँ कह रहे हैं। अभी कुछ बातें यहाँ कही जा रही है। पिछले सेशन में हमने पुण्य पाप अधिकार की चर्चा में ये कहा था कि भाई सब मुमुक्षु के लिए जब त्याज्य ही है कर्म सब, तब पुण्य एवं पाप की फिर बात करनी किस लिए। निज आत्मा के लक्ष्य से जब निष्कर्म में ही रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा, ज्ञान दौड़ा आएगा। बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण था जिसमें ये कह दिया कि भाई जब निष्कर्म में ही रस जागृत होगा तो ज्ञान स्वयमेव दौड़ा चला आएगा। ज्ञान को पकड़ने के लिए, ज्ञान को हासिल करने के लिए, सम्यक ज्ञान का रस जागृत करने के लिए आपको कहीं और भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्रियाकलाप करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं में भी ऐसा होगा। अपने आप ही जब इस जीव को निष्कर्म में रस जागृत होगा, रस किसका? कुछ करने में नहीं करने में। माने करने का रस तो सबके दिलो दिमाग में रहता है। ये कहना चाह रहे थे नहीं करने का रस जब जगेगा दिल में, ये जगे कि नहीं करना है, कुछ नहीं करना है,
कि क्या करना है, कि कुछ नहीं करना ही करना है। कैसी शैली है, जाननहार का रस ऐसा है। वो जब रस जागृत होगा तो फिर कहते हैं अब ज्ञान दौड़ा चला आएगा, माने अब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। राग को अलग करके ज्ञान का रस जब ज्ञान में आए तो बात ही कुछ और होती है। इसी कलश के संदर्भ में बनारसी दास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब है। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माई क्यों है। आत्मा अनादि को कर्म माई क्यों है। ये आत्मा अनादि काल से कर्म में ही छिपा हुआ है। लुक्यो है मतलब लुका छिपी है। लुका छिपी खेलते बचपन में बहुत खेले होंगे। क्या खेल, लुका छिपी खेलो। लुका छिपी मतलब वो छिपना ढकना। आजकल छिपा छिपी बोलते हैं। छिपा छिपी जो कहो उसको। कर्म के पीछे ये आत्मा छिपा हुआ है, क्योंकि ये कर्म मुक्ति के साधक के लिए तो बाधक ही दिखाई देते हैं। और इतना होने पर भी हेते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो। अब इतनी छिपा छिपी लुका छिपी जो कहो आप, ऐसा होने पर भी कोई व्यक्ति ये कहे कि पाप तो बुरा है और पुण्य तो भला है, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सोचू क्यों है। ओह, वो मूढ़ नहीं है। बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं, अरे वो महामूढ़ है और मोक्ष मार्ग से मानो वो चूक गया है, वंचित रह गया। वंचित रह गया। हाइड एंड सीन क्या कह रहे हैं, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माई क्यों है। इते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सोचू क्यों है। सम्यक स्वभाव लिए ये में प्रकट भयो, क्या प्रकट हो ज्ञान। सम्यक स्वभाव लिए ही में प्रकट हो ज्ञान, उरद उमंगी चलो काहू पे न रुक्यो है। आरसी सो उज्जवल बनारसी कहत आपू, कारण स्वरूप के कार्य को ढुक्यो है। ओ कारण स्वरूप है के कार्य को ढुक्यो है। क्या गजब शब्दावली का प्रयोग किया है शिरीष भाई चवरे साहब। क्या कह रहे हैं कि मुक्ति के साधक जीव को जब सभी कर्म बाधक कहे हैं, ये कही ना, ये जो बात त्याज है जब सब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये, तब पुण्य एवं पाप की है बात करनी किस। पुण्य और पाप की ये बात किस लिए करनी है। फिर यही बात कह रहे हैं यहाँ, मुक्ति के साधक जीव को जब सभी कर्म बाधक कह दिए गए हैं और आत्मा अनादि काल से कर्म में ही लुका हुआ है, छिपा हुआ है, इतना होने पर भी कोई जो व्यक्ति पुण्य को भला और पाप को बुरा कह रहा है वो व्यक्ति महामूढ़ है। अरे बनारसी दास जी कुछ तो थोड़े इतने कठोर शब्द तो मत कहो। कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है और उसको आप महामूढ़ कह रहे हो, ये बात जच नहीं रही है। कोई व्यक्ति पुण्य में शुभ भाव में लगा हुआ है, धर्म ध्यान करने में लगा हुआ है, जिसे दुनिया धर्म ध्यान कहती है, उसमें ये जीव लगा हुआ है और फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो जच नहीं रही है बात। हमारे को ये बात पसंद नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं, हेते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ महामूढ़ मुख मार्ग सोचू क्यों है। मोक्ष मार्ग से चूक गया है वो व्यक्ति। कितना सुंदर है। बनारसी दास जी के इन चंदों को तो गुनगुनाते रहो बस। और धुन भी कितनी समैया की
कितनी सुंदर धुन लगती है। मुक्ति के साधक को बाधक करम सब, आत्मा आदि को करम माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पुण्य भलो पाप बुरो, एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मारन सो चुक्यो है। अब देखो अब आगे, सम्यक स्वभाव लिए, अब ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, उस कर्म के अगेंस्ट में ज्ञान को रख रहे हैं। सम्यक स्वभाव लिए ये में प्रकट हो ज्ञान, सम्यक स्वभाव को लेकर के हृदय में जब ज्ञान प्रकट होता है, ऊर्ध उमंगी चल्यो काहू पे, अरे ऐसे उमंग लेकर के दौड़ा चला जा रहा है, ऊर्ध उमंग है उसकी, इतना उमंग है, इतना उत्साह है, अब वो किसी के रोके रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जा रहा है। अरे जब ये जो पानी की तेज बहाव, तेज धारा आती है, अब वो किसी के रोके नहीं रुकती है भाई साहब, कौन रोके उस धारा को। ऐसा उमंग है इस ज्ञान में, ऐसा उत्साह है। श्याम सिंह जी साहब, ऐसा उत्साह उछलता है अंदर में। ओह ऊर्ध उमंगी चल्यो काहू पे न रुक्यो है। अब ये ज्ञान किससे रुकेगा? मुक्ति के मार्ग की तरफ। जो कहा था ना यहाँ दौड़ने वाला कहा था, तब ज्ञान दौड़ा आएगा, निष्कर्म में ही रस जगे। जब निष्कर्म का रस जागृत होता है, ज्ञान दौड़ता चला जाता है। अब ये कह रहे हैं दौड़ते हुए ज्ञान को, मुक्ति की तरफ भागते हुए ज्ञान को। अब कौन रोके इस ज्ञान को? किसी की ताकत नहीं है इस ज्ञान को रोकने की। अब तो ये मुक्ति तक, मुक्ति मंजिल तक पहुंच करके ही रहेगा। और बनारसी दास जी नीचे कहते हैं, आरसी सो उज्ज्वल, आरसी मतलब दर्पण, शीशा, आईना, मिरर जो कहो आप। आरसी सो उज्ज्वल बनारसी कहते, आप अपने आप से कह रहे हैं बनारसी दास जी। क्या कह रहे हैं? कारण स्वरूप है के कार्य को ढूंढ्यो है। अरे जो कारण सोई कार्य। मुक्ति का कारण जो आत्मा की पर्याय है, वही आत्मा के परिणमन का कारण हो सकती है। चेतन भाई जगली जी, आत्मा की पर्याय ही आत्मा का कारण हो सकती है। माने विपरीत भाव, विपरीत चीज का कारण नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कारण कुछ और हो और कार्य कुछ और हो। कर्म मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। जो बंध का कारण हो, मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ बात कह दी गई है। चलिए अपने को तो प्रकरण थोड़ा सा आज आगे बढ़ाना है। बड़ा ही मार्मिक प्रकरण है। पेज नंबर 259, 259 नंबर पेज पर एक कलश दिया है, एक कर्म धारा और एक ज्ञान धारा। शिष्य ये कहता है कि साहब आप इतना कह रहे हो, आप उसे महामूढ़ कह रहे हो, आप उसे महामूर्ख कह रहे हो, ये बात जच नहीं रही है हमारे को। आखिर बेचारे की गलती क्या है? शुद्धोपयोग नहीं हो रहा था, तब तक शुभ भाव में प्रवर्तन कर रहा था, तो इसमें क्या गलती हो गई है? तो आचार्य देव कहते हैं, बनारसी दास जी की बातें यहाँ कही, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की बातें कही। ये कह रहे हैं भाई तुम गलत समझ रहे हो। ये होता है, इस बात का निषेध नहीं है, लेकिन करने योग्य माने बोले उसका तो परम निषेध है। समझ में आई क्या बात? क्या है माने ज्ञान धारा। अभी तो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की बात है भाई। अभी तो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव कदम बढ़ाता हुआ जो काम कर रहा है, अब उस जीव को आप ये कहो कि नहीं 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 ये तो गलत है, तो ठीक नहीं है भैया। सम्यक दृष्टि होकर के तुम पुण्य भाव करते हो, तो क्या करेगा? सम्यक दृष्टि आत्मा में लीन थोड़ी ना बैठा रहेगा। अरे आत्मा में लीन बैठा रहे हुए सिद्ध भगवान तो हुआ नहीं है अभी घर गृहस्थी में। अरे घर गृहस्थी के भी सारे काम करेगा, व्यापार आदि भी सारे काम करेगा, और मंदिर के भी सारे काम करेगा। जिन मंदिर में भी आएगा, स्वाध्याय में भी आकर के बैठेगा। अरे जब पंचम पारिणामिक भाव से उपयोग बाहर निकलता है तो पंच परमेष्ठियों में दृष्टि आकर के रुक जाती है, पंच परमेष्ठियों का अवलंबन लेता है। और ये अवलंबन जरूरी भी है। ये अवलंबन नहीं लेगा तो नीचे गिर जाएगा और ज्यादा। शुद्ध स्वभाव से बाहर निकला
शुभ भाव में यदि ये रुका नहीं तो फिर अशुभ भाव में नीचे उतर गया, कितना गलत काम हो जाएगा। इसलिए अशुभ भाव की तरफ ये जावे नहीं। इसलिए अर्पित समैया भाई, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि वो जीव वहां से शुभ भावों में आता है लेकिन शुभ भाव करने योग्य है ये नहीं मानता है, पुण्य भाव करने योग्य है ये नहीं मानता है। देखो करना अलग चीज है और उसको मानना अलग चीज है। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। इस भाव को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना, क्या कह रहे हैं। देखो मैं भी समझाता हूँ इसी प्रकरण को। पहले यहाँ से कुछ पंक्तियाँ अपन पढ़ते हैं। आगामी कलश में ये कहते हैं कि यद्यपि पुण्य भाव रूप कर्म भी मुक्ति मार्ग का विरोधी भाव है, यद्यपि विरोधी भाव है, तथापि ज्ञान धारा और कर्म धारा का एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। सब पीछे तो आपने कहा था कि ये कर्म धारा जब तक रहेगी तब तक ज्ञान धारा नहीं होएगी, तब तक मुक्ति, ऐसे आई थी ना बातें पीछे, 2-4 दिन पहले ऐसी बात कही थी कि साहब जब तक ये कर्म रहेगा तब तक निष्कर्म अवस्था नहीं होगी, तब तक मुक्ति नहीं होगी। आपने ये तक कह दिया था कि 10वें गुणस्थान तक भी यदि है, ध्यान है कुछ ऐसी बातें, 10वें गुणस्थान तक भी यदि ये जीव है तब तक भी शुभ राग है, मंद राग है, और जब तक राग है तब तक वीतराग नहीं है। माने वो राग भाव तो वीतरागता में बाधक ही है। आज आप कुछ और बात कह रहे हो और यदि आप ये नहीं कहो तो फिर हम कुछ कहेंगे आपसे। माने क्या करें, सब तरफ से बांधना चाहता है ये व्यक्ति। एक तरफ जब हम ये कहते हैं तो दूसरी बात कहता है, जब हम वो बात कहते हैं तो फिर दूसरी बात कहने लगता है। देखो कहीं चैन नहीं है, इसको तो विरोध करना है हमारा। अब जब हम तुम्हारी अपेक्षा से बात कह रहे हैं तब भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। तुम ही कह रहे थे ना कि भाई पुण्य को कहो कुछ तो मार्ग में तो रहने दो उसको, हम कह रहे हैं यहाँ पर। बड़ा सुंदर कलश है और इस कलश में ये कह रहे हैं कि कर्म धारा के साथ में ज्ञान धारा के रहने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म धारा और ज्ञान धारा, ये दोनों धाराएं साथ साथ में रहने पर भी ज्ञान धारा तो अबंध है और कर्म धारा तो बंध स्वरूपी है। चलिए मूल कलश पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे अभी। यावत् पाकमुपैति कर्म विरतिर् ज्ञानस्य संयम्य सा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहितः तावन् काचिच्छति किन्त्वत्रापि समूलसत्त्वशतको यत्कर्मबन्धाय मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमोक्तं स्वतः। क्या गजब बात कह रहे हैं। पद्यानुवाद पढ़ने को, पद्यानुवाद से बातें बड़ी सरल हो जाती है। ये कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक ये कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। अविरोध इसमें नहीं पर कर्म धारा बंध में मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्तिमय। क्या कह रहे हैं रमेश गुरीचा जी साहब, देखना जरा, बड़ा ही गजब का ही छंद है। पर कह करके पर कर्म धारा बंधमय है ज्ञान धारा मुक्तिमय। भाई साहब आपकी बात तो सही है, 100% सही है। चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक कहो, छद्मस्थ दशा है तब तक कर्म धारा और ज्ञान धारा साथ साथ में चलती, पैरेलल चलती है दोनों धाराएं, एक साथ चल रही है दोनों धाराएं। लेकिन ये दोनों धाराएं साथ में चलते हुए
करने योग्य क्या मानता है समय दृष्टि ज्ञानी जी? बोले ज्ञान धारा ही करने योग्य। ज्ञान धारा माने वीतराग भाव, कर्म धारा माने राग भाव। क्या माने ज्ञान धारा में वीतराग रस है। नहीं, इनकी है, अन्ना जी की है ना। हाँ, ज्ञान धारा कर्म धारा जो है ये पुस्तक भी है। अब ये बड़े गजब गजब की बातें हैं, लेकिन ज्ञान धारा और कर्म धारा ये स्वरूप जिसके समझ में आ जावे उसके ये रहस्य समझ में आता है, अदरवाइज ये रहस्य ही समझ में नहीं आता। ये क्या कहना चाह रही है, ये ज्ञानी जीव के जीवन में ये क्या बातें चल रही है, ये बातें समझ में नहीं आती है। ज्ञानी जीव इन रहस्यों को समझते हैं और अज्ञानियों की बात पकड़ में नहीं आती है। विषय कषाय, ये विषय कषाय तो कर्म धारा है ही, लेकिन शुभाशुभ शुभ परिणाम भी ये कर्म धारा ही है। ये स्वाध्याय करने का परिणाम, भक्ति का परिणाम, व्रत उपवास आदि का परिणाम, ये सब भी कर्म धाराएं, कर्म करने का परिणाम है ना ढोलिया जी साहब। ये जो कर्म करने का परिणाम है ये सब कर्म धारा है, और कुछ नहीं करने का परिणाम, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव, वही ज्ञान धारा है। अभी ये कह रहे हैं जब तक कर्म से विरति पूर्णता को प्राप्त नहीं हो, इसका मतलब जब तक ये जीव वहां नहीं पहुंच जाए, कहां, सिद्धालय में नहीं पहुंच जाए, अनंत दशा नहीं हो जाए, ऐसा कहो। यह कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त, मतलब पूर्णता नहीं आई है जब तक कर्म से विरक्ति की। कर्म से ये जीव पूरी तरह से विरक्त नहीं हुआ है। कर्म से विरक्त हो जाने के बाद अब कर्म का रस नहीं रहेगा। कर्म का रस तो चौथे गुणस्थान वृत्ति को भी नहीं है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं जब तक पूरी तरह से विरक्त नहीं हुआ है। अभी देखिए, रस होना अलग चीज है और वो काम करना अलग चीज है। मैं कहता हूँ दुनिया में, जगत में जितने लोग हैं, इन सब लोगों को या आपको हमको पाप का रस है क्या? पाप का रस क्यों है हमें? पाप में किसको रस आएगा? पाप में तो किसी को भी रस नहीं आता है साहब। तो लड्डू खाने का रस वो तो आता है क्या माने पाप में रस का तो मना कर रहे हो और लड्डू खाने में रस आ रहा है। अब ये क्या चीज है? ये पुण्य का रस है, ये पाप का रस है? माने अभी भोगने के रस की बात नहीं कर रहा मैं, विषय भोगों की बात नहीं करता हूं, लेकिन खीर मालपुए खाने का जो भाव आ रहा है, और कहते आज तो यार बनने चाहिए। टोडरमल जी साहब को भी भले ही 6 महीने तक क्या नमक का स्वाद नहीं आया, लेकिन 6 महीने बाद ही सही आज भोजन का रस तो क्या। आज क्या बात है, आज नमक नहीं है, सब्जी ऐसे कैसे बिना नमक का भोजन है आज तो। थोड़ा थोड़ा नमक तो होना चाहिए ऊपर से, नमक डालो। आज नमक डालना भूल गए क्या आप? इसका रस तो आ रहा है उसमें, लेकिन वो रस वैसा रस नहीं है भाई। मनीष शास्त्री सिद्धांत, वो रस जो है वो रस वैसा रस नहीं है। अभी रस नहीं है, अभी देखो प्रवृत्ति चल रही है, बात कहने में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर में ये धारा ज्ञानी के बराबर चलती है कि ये काम करने लायक नहीं। कमाने का भाव आता है, लेकिन कमाना चाहिए ये तो नहीं लगता है। ऐसा लगता है अपने को सबको कि नहीं तो कमाना था, तो कब छूटेगा, तो कब छूटेगा, फिर कर क्यों रहे हो? कि जब तक छूटेगा, लेकिन एक दिन छूट जाएगा। कितने ही परिणाम ऐसे होते हैं, कितनी प्रवृत्तियां ऐसी होती है जिन प्रवृत्तियों के संदर्भ में जानते हुए भी परिणाम ये कहता है करने लायक नहीं है। नहीं, अभी थोड़ा तो अभी थोड़े समय और, बस 2-4 महीने और पढ़ लीजिए, फिर पूरी तरह से छोड़ देंगे इनको बस। तो ये जो बात है, बस ये बात यहाँ अपने को ज्ञानी के जीवन में लगानी पड़ेगी। श्रद्धा के स्तर पर पूरी तरह से बदल गया है और ज्ञान और चारित्र के स्तर पर
अभी धीरे धीरे परिवर्तन होना है। श्रद्धा 100% बदल चुकी है, ज्ञान और चारित्र धीरे धीरे बदलेगा। ज्ञान और चारित्र का परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, चारित्र में विकास हो रहा है। और सुनिए, ये जो राग धारा का टूटना है, ये राग धारा एकदम नहीं टूटती है, राग की धारा नहीं टूटती, लेकिन राग का रस टूटता है। रस एक झटके से टूटता है, रस टूट गया है, लेकिन वो चल रही है वो धारा। ये बातें बड़ी गजब की है। देखिए क्या कह रहे हैं, यह कर्म विरति, विरति का मतलब विरक्ति, कर्म से पूरी तरह से विरक्ति। विरक्ति का मतलब, अभी विरक्ति को श्रद्धा वाली विरक्ति नहीं समझना, यहाँ ये चारित्र वाली विरक्ति है। ये चारित्र वाली विरक्ति भूमिका अनुसार होगी धीरे धीरे। यह कर्म विरति जब तलक न पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। देखो भैया, हम ऐसा भी कहते हैं, दो भाइयों का नेचर अलग अलग हो क्या, लेकिन मारवाड़ी दोनों भाई साथ में एक थाली में बैठ के खाना खाएं, एक ही थाली में बैठ करके भोजन करें, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन बनती बिल्कुल नहीं है, एक आस्तिक है और एक नास्तिक है, एक को धर्म ध्यान से कुछ लेना देना नहीं है और दूसरा धर्मात्मा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना विरोध भाव, माने वो शुभ भाव करे, मंदिर जाए, ये इसको मना करे, क्या मंदिर मंदिर जाता रहता है, क्या ये क्या है इन चीज़ों में, देखा उसको क्या क्या हाल था उसका, कितना पैसा दे रखा है वहाँ के, अब जिनको पैसा दिया उनकी देखो क्या चीज़ हो रही है, कैसी चीज़ें सामने आ रही। अरे भाई क्या बतलाएं, ये जो बात आप कह रहे हो ये सारी बातें सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों धाराएं साथ साथ में रह सकती है। भाई हमें तो साथ में रहने में विरोध नहीं लगता है, दोनों भाई मिलकर के साथ में जाएंगे, कितना भी विरोध हो, लेकिन समझ लीजिए मायरा देना है, दोनों भाई साथ साथ में खड़े हैं कि नहीं, क्या दोनों भाई साथ साथ में जाएंगे, क्या करें। मायरा समझते हैं कि सब लोग बात, अरे यहाँ तो जानते हैं सब, मैं तो परदेशियों की बात कर रहा हूँ, बात देते हैं। कमल जी पढ़ लिया सब, माने शादी में बहन के बच्चों की यदि शादियां हो तो उसमें मामा जी जो देते हैं ना, उसको मायरा कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोगों के यहाँ? कमल झिलाना, सब अलग अलग तरह की भाषा है सब जगह। मामेरा भी कहते हैं, मायरा भी कहते हैं, जो कहो आप शब्द। अब उसमें दो भाई हैं, दोनों भाई मामेरा कहते हैं ना, दो भाई साथ में जा रहे हैं, साथ में जाएंगे, साथ में मिलकर के आयोजन में, लेकिन भाई साहब फिर भी दोनों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। कैसे हो सकता है भाई? कर्म धारा के बिना ज्ञान कैसे रह सकता है? रहेगा ना, रहेगा। मुक्ति के मार्ग में भले ही नहीं रहे, लेकिन मुक्ति में तो रहेगा ही। मुक्ति में तो अकेली ज्ञान धारा ही बहती है। अभी ये दो धाराएं हैं ना, जैसे गंगा और यमुना, ये दोनों धाराएं ये साथ साथ बहती है कि नहीं? कहाँ? प्रयाग में, इलाहाबाद में संगम, त्रिवेणी कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। वहाँ सरस्वती कौन सी है? सरस्वती तो है ही नहीं कोई नदी, मतलब सरस्वती कहाँ है वहाँ नदी कोई? एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से यमुना आ रही है, अब सरस्वती तो कोई है ही नहीं। लो ये लिख रहे हैं सामने, अब ये कह रहे हैं पति पत्नी दोनों अलग अलग दोनों की धाराएं अलग अलग चलती है और जिंदगी भर साथ रहते हैं साथ साथ ही चलनी है। ये तो रेल की ऐसी दो पटरियों की जैसे है जो कभी मिलती नहीं है और चलती भी पैरेलल है साथ साथ में, बिल्कुल साथ साथ में चलेगी ये पटरियाँ, पैरेलल चलेगी नदी के दो किनारे। अभी ये तो गंगा और यमुना ये दोनों धाराएं जहाँ मिली, वो दोनों धाराएं मिलकर के बोले एक साथ चल रही है। प्रयागराज के संगम है वहाँ, माने एक तरफ गंगा दूसरी तरफ यमुना,
अब ये जो तीसरी धारा है, ये दोनों मिलकर के जो तीसरी बड़ी, उसे कहा सरस्वती। कुछ अब अलग अलग तरह के अर्थ किए जाते हैं उसमें। जैसे नीचे से धारा निकलती है वो सरस्वती कहलाती है, वो अलग धारा निकल रही है, वो अलग गंगा है, अलग नदी है। अलग नदी नहीं है वो। और कुछ ये कहते हैं कि वो जो गंगा और जमुना जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती रहा करती थी। किसी जमाने में ज्ञान का वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो इसलिए उसको सरस्वती कहते हैं। प्रयाग जो है ये अंग्रेजों के ज़माने में भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, और सब पढ़ने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, सब करने के लिए सब वहाँ आते थे। प्रयागराज, इलाहाबाद आते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट फेमस था वहाँ का। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में भी हाई कोर्ट हुआ करता था पूरे देश में। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ था लंदन में। ये मोतीलाल जी वगैरह वगैरह सब। हाँ, ये सब नेहरू जी वगैरह सब वहीं पढ़े हैं सब। ये तो ज्ञान का वो क्षेत्र था, इसलिए ज्ञान का क्षेत्र होने से वो सरस्वती, बोले वो सरस्वती है जहाँ गंगा और जमुना है, वहीं सरस्वती, वहाँ ज्ञानियों की ज्ञान धारा भी बहती है, इसलिए वो सरस्वती कहते। कई तरह के अर्थ किए जाते हैं उसके। देखिए यहाँ जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी तब तक कर्म धारा और ज्ञान धारा साथ में रहने के अंदर विरोध नहीं होता है भाई साहब। ये दोनों धाराएं साथ साथ में रहती है। अवरोध इसमें नहीं पर कर्म धारा बंध। अभी अवरोध इसमें है नहीं, या तो पूर्व पक्ष कह दिया, अब दूसरा पक्ष कह रहे हैं। एक पक्ष तो ये कह दिया कि भाई साहब इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई अवरोध नहीं है, लेकिन फिर कह रहे हैं लेकिन फिर भी ये बात पक्की समझ रहे ना कि जो कर्म धारा है वो तो बंधमय है। साथ साथ में रहते हुए भी दोनों को एक मत समझना। पर कर्म धारा बंधमय अवरोध इसमें है नहीं, मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। दोनों धाराओं में ये जो फर्क किया गया है यहाँ, इस फर्क को भी बराबर अपने को पहचानना चाहिए। कहीं साथ साथ में रहने की वजह से आपने ज्ञान धारा को बंधमय समझ लिया या आपने राग धारा को मुक्तिमय समझ लिया तो गड़बड़ हो जाए। अरे साथी तो थे, अरे साथी देखा है हमने, वो उन्हीं के साथी है। साथी नहीं है, साथ में खड़े थे, दोनों के मुख अलग अलग दिशा में है, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। कई बार ऐसा होता है हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो इन्हीं के है, ऐसा नहीं है। दो धाराएं अलग अलग हो सकती है। किसी आयोजन में यदि हम कहीं खड़े हैं तो वो हम अलग हैं, वो अलग है, ऐसा होता है ना कभी। समझ लो किसी भी जगह के आयोजन की बात करें, कहीं अभी सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, जैसे मान लो वहाँ, तो सिद्ध चक्र विधान में साथ में खड़े हैं, तो सिद्ध चक्र विधान कोई हमारा थोड़ी ना है, वो कोई नहीं, वो आप ही का है। हम तो सभी कार्यक्रमों में साथ में क्या। हाँ, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कुछ कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम होते हैं, वो अलग चीज़ है। तो व्यक्ति जो ये समझता है कि भाई ये दोनों साथ साथ में है तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के साथ में खड़ा होने से दोनों के विचार एक हो, ये जरूरी नहीं है। एक निगोज जाने वाला है, एक मोक्ष जाने वाला है, एक अनंत काल के लिए सच्चे सुख की प्राप्ति करेगा, परमानेंट अनंत सुख की प्राप्ति करेगा, और दूसरा जो है वो उसके लिए नरक निगोद के रास्ते खुले हुए हैं। एक ही परिवार में रहने वाले दो भाई, एक नरकगामी और एक मोक्षगामी, ऐसी चर्चाएं हैं ना अपने कितने शास्त्रों में, कितने ही उदाहरण है इस तरह के हैं। हाँ, रामचंद्र जी मोक्ष गए, उनके भाई नरक में चले गए, रावण नरक में चले गए, रावण के भाई मोक्ष में चले गए। पांडवों की बात करो तो कोई मोक्ष में, कोई स्वर्ग में। कौरव उनके जो भाई थे, कौरव भी आके थे तो भाई, उनमें कोई नरक में, कोई कहाँ, सब बड़े विचित्र तरह की स्थितियां होती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब, माने ऐसा है, ये कह रहे हैं कि दोनों में अवरोध तो नहीं है साथ में रहने में, लेकिन यदि गहराई से देखोगे तो दोनों धाराएं आपको न्यारी न्यारी नजर आएगी। जैसे गंगा की जो उज्ज्वलता है
वो गंगा की उज्ज्वलता वो यमुना की कालेपन में नहीं है। आप मालूम है, यमुना काली है और गंगा सफ़ेद है। जो गंगा नदी है वो सफ़ेद, क्योंकि वो हिमालय से आई है, वो वहाँ से, वो बर्फ़ से आई है। और यमुना जहाँ से आई है वो वहाँ से गंदगी से आई है वो। और दोनों आकर के एक जगह पर मिली, तो अब दोनों चल रही है साथ साथ में। तो दोनों के साथ साथ में चलने पर ऐसा नहीं समझना कि वो गंगा यमुना में मिल गई और यमुना गंगा में मिल गई। दूध और पानी मिले हुए होने पर भी दूध दूध है और पानी पानी है। अब आप भले ही मिला हुआ पीते हो, लेकिन हंस जैसे जो ज्ञानी हैं, समझदार, वे तो बराबर भेद विज्ञान करते हैं और दूध का रसास्वादन करते हैं और जल को छोड़ देते हैं। ऐसा है। तो अवरोध इसमें नहीं है, लेकिन पर, ये पर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कलश के बीच में कह दिया पर। अवरोध इसमें नहीं पर, कर्मधारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। इसमें कोई अवरोध तो नहीं था, लेकिन फिर भी कर्मधारा को तो बंध में कहा गया और मुक्ति का मार्ग ये एक ही है। मुक्ति के मार्ग में द्वैतपना नहीं होता, मुक्ति के मार्ग में दो पना नहीं होता। वही श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन, एक होए तरण काल मार्ग तो एक ही है भैया, रास्ता तो एक ही है दीपेश जी, मुक्ति का मार्ग तो एक ही है। रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग कहा है। इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, किसी तरह की और कोई बाधा नहीं है। भाई अभिषेक शास्त्री जी, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी अपेक्षाओं से बात करे, तुम कितनी भी अपेक्षाओं से बात करो, आप कितने भी उपवास आदि की बात करो, कितने भी संयम अंगीकार करने की बात करो, कितने भी बाह्य आचरण की बात करो, लेकिन ये बाह्य आचरण कहते हुए भी बिल्कुल स्पष्ट ये बात समझ लेना, परमार्थ का पंथ तो एक ही है। परमार्थ के मार्ग में ये द्वैपना होता ही नहीं है, ये दो पना होता ही नहीं है। आपको मालूम है, ये जयसेनाचार्य देव ने तो ऐसे गजब के प्रयोग किए यहाँ इस प्रकरण में ही। इसके पहले प्रकरण में 109 नंबर के कलश के बाद में गुरुदेव श्री ने उन बातों को खोला, दादा ने अनुशीलन के अंदर उसको लिखा। यही 110 109 इन्हीं प्रकरणों के बीच में वो जयसेन महाराज ये लिखते हैं 163 नंबर गाथा के बाद, क्योंकि उनके वहाँ तो कलश तो है नहीं ना जयसेनाचार्य के, अब वो तो मूल गाथाओं की व्याख्या कर रहे हैं। तो वो जयसेन महाराज वो ये लिख रहे हैं कि भाई ये तो पापी अधिकार है, इसको पुण्य अधिकार किसने कह दिया? कौन कह रहा है कि ये पुण्य अधिकार है? ये पुण्य पाप अधिकार, मेरे बीच में पुण्य अधिकार संपन्न किया था उन्होंने। क्या बीच में उनका एक वाक्य आया था जिसमें कहा यहाँ पुण्य अधिकार संपन्न करते हैं, कहते हैं पुण्य अधिकार के पाप अधिकार पूरा करते हैं, पाप अधिकार पूरा हुआ। बोले आप पाप अधिकार की बात कर रहे हो, ये बात हमारे ऊपर जचती नहीं है, आप इसको पाप अधिकार क्यों कह रहे हो, ये तो पुण्य है। फिर उन्होंने तर्क दिए, जयसेन आचार्य देव ने 3 हेतु दिए इसको पाप अधिकार कहने के पीछे। वो तो जयसेन आचार्य खुद प्रश्न उठा करके यदि जवाब नहीं देते तो कोई व्यक्ति ये समझ लेता कि प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई होगी। ये वो पाप अधिकार लिख रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं भाई पाप अधिकार संपन्न हुआ, तो अब कोई व्यक्ति समझ पुण्य शब्द छूट गया होगा, छूट गया है, पुण्य शब्द छूट जाना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो पुण्य पाप अधिकार है ना। पुण्य पाप अधिकार पूरे की बात होगी, अकेले पाप अधिकार की कैसे बात करते हो? तो बिल्कुल उन्होंने प्रश्न उठा करके उन्होंने जवाब दिया वहाँ ऐसा, उन्होंने जवाब दिया कि भाई तुम खुद ने प्रश्न उठाया कि ये तो पुण्य पाप अधिकार है, आप पाप अधिकार क्यों कहते हो? तो समझ में आई कि नहीं, पाप बुद्धिपूर्वक उन्होंने पाप लिखा है। फिर तर्क दिए उसके पीछे कि ये पाप अधिकार क्यों है, तो उन्होंने उसके पीछे कहा कि भाई वो कहते हैं पाप अधिकार क्यों कह रहे हैं, वहाँ बड़ी सुंदर पंक्तियां दी हैं उसके लिए। पहला हेतु तो ये दिया वहाँ कि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय का उपादेय भूत होने से पवित्र है। निश्चय मोक्ष मार्ग उसका हेतु है
व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसलिए पवित्र है। फिर भी बहिर्लक्षीपना है, बहिर्द्रव्य का अवलंबन है, बाहरी अवलंबन है, पराधीन है। इसलिए पराधीन स्वरूप होने से पतित करता है, पराधीन होने से पतित करता है, स्वाधीनता को नष्ट करता है। इस अपेक्षा से उस व्यवहार रत्नत्रय को पापी कहा है। इस व्यवहार रत्नत्रय को पाप कहने के पीछे उन्होंने क्या कहा, ये शुद्ध स्वभाव से, ये मूल स्वभाव से पतित करता है। दूसरा स्वभाव, दूसरे तर्क उन्होंने दिया, बोले वीतराग निर्मल स्वरूप समाधि जो है, उस समाधि से पतित कराने वाला होने से ये पाप ही है। माने शुद्धोपयोग रूप निर्मल समाधि इस पुण्य परिणाम के काल में नहीं है। ये पुण्य परिणाम उस निर्मल समाधि से विपरीत है। इसलिए बोले क्या कह रहे हो, बोले ये पाप ही कहेंगे इसको, आप इसको पुण्य उन्य के चक्कर में मत उलझो इसको। ये देखो आप, वो पाप कैसे कहते हैं, बोले जो पतित कराए सो पाप, जो नीचे गिराए सो पाप, जो इस जीव को और अधिक नीचे गिराने वाला हो उसे ही पाप कहते हैं। अब जब नीचे गिराने वाले को पाप कहते हैं तो फिर जैसे नाचार्य कह रहे हैं कि भाई शुद्ध स्वभाव, अतीन्द्रिय आनंद, अपने स्वभाव में तल्लीनता, शुद्धोपयोग, वीतराग परिणति, उससे गिरा कि नहीं शुभ भाव में आने पर। अपन लोग नहीं कहते हैं ऐसी बात कि आचार्य देव जब ये ग्रंथ लेखन का कार्य कर रहे हैं तो उस समय वे शुभोपयोग की भट्टी में जलकर काम कर रहे हैं। किस कीमत पर किया है ये काम? कुंदकुंदाचार्य देव ने ये समयसार ग्रंथ किस कीमत पर लिखा है? अमृत चंद्राचार्य देव ने किस कीमत पर लिखा है? आपके ये लिखने के चक्कर में हम अटक गए भाई साहब, ऐसा कहते हैं आचार्य, तुम्हारे इस लिखने के चक्कर में हम शुभ में अटक करके रह गए। हमें यदि ये लिखने का परिणाम नहीं आता तो हम क्या करते? शुद्ध स्वभाव में लीन रहते, अपने स्वभाव में। अभी अपने स्वभाव में लीन रहते और वहां से हमें जिसने गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, तो बोले उसको तो पाप ही कहेंगे हम इसे पुण्य नहीं कह सकते। माने अद्भुत परिभाषाएं हैं भाई साहब, अद्भुत बातें हैं। फिर एक तीसरा और तर्क दिया उन्होंने, बोले सम्यक्तवादी से विरुद्ध होने से मिथ्यात्वादी को पाप का अधिकार कह दिया। सम्यक से विरुद्ध है इसलिए पाप है, ये पाप का अधिकार कह दिया। तो बड़ी गजब की व्याख्याएं की है और गाथाओं के अंदर खोला है, प्रवचन सार में खोला है, समय सार में खोला है, नाटक समय सार के अंदर तो अपन पढ़ते ही हैं बीच बीच में। मार्मिक गाथाएं हैं और मार्मिक बातें हैं सब। चलिए एक बार और कलश अपन बोल लेते हैं, फिर अनुवाद पढ़ लेंगे इसका। बाकी तो कुछ ऐसे विशेष है नहीं, पूरा भी कर सकते हैं अपन इसको। देखिए क्या कह रहे हैं। कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। नहीं पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। चलिए इसके अनुवाद में यही बात कहते हैं, जब तक ज्ञान की कर्म विरति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती तब तक कर्म और ज्ञान एकत्रितपना, कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्रों में कहा है। मैंने शास्त्रों में ही कह रहे हैं, हम कोई अपने घर की बात नहीं कह रहे हैं, सारी बातें शास्त्रों की लिखी हुई है। हम आपको कह रहे हैं ये कर्म धारा भी होती है साहब, ज्ञानी के जीवन में भी ये सब बातें देखी जाती है। ज्ञानी के जीवन में भी शुभ भाव आते हैं, हमें कहाँ दिक्कत है, ज्ञानी के जीवन में भी शुभ भाव आते हैं। लेकिन ज्ञानी उन शुभ भावों को करने योग्य मानता है क्या? अच्छा आप पाप करते हैं या नहीं? करते हैं, तो पाप को करने योग्य मानते हैं क्या? नहीं मानते। आप झूठ बोलते हैं क्या? क्या करें साहब,
कभी हो जाता है ऐसा, कभी कोई बात ऐसी कहने में आ जाती है। किसी व्यक्ति ने कहा भोजन कर लिया, अब हमने किया नहीं था, हाँ कर लिया, थोड़ा किया, भरपेट कर लिया, हाँ भरपेट कर लिया, अब किया तो थोड़ा सा था, टेस्ट किया था। अब किसी व्यक्ति ने पूछा कि पसंद आई क्या, ना पसंद है तो भी अब आपको कहना पड़ता है नहीं 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 पसंद नहीं, नहीं अच्छी बनी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तब ये बात तो झूठी है ना। अब झूठ होते हुए भी आप उसको बोल रहे हो ना लोक लाज के कारण, सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए इसके कारण। तो जो भी आप कह रहे हो ये सब बातें असत्य होते हुए भी अब आपसे पूछो, बोले ये सही है क्या, ये बोले नहीं सही तो नहीं है यार, लेकिन सही तो नहीं थी, लेकिन क्या करें धर्मचंद जी साहब, अब ये कहना पड़ता है ऐसा, अब बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? सामने वाले को खुश रखने के लिए। तो क्या कहें साहब, पसंद नहीं आया ऐसा स्पष्ट कहते हुए सामने वाले का चेहरा दुख पहुंचेगा। क्या करें, ऐसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कई बार। हाँ सबको प्रसन्न करना है ना सबको। देखो ये कर्म धारा और ज्ञान धारा का एकत्रितपना शास्त्रों में लिखा है। अभी भूमिका है अजय जी साहब क्षीर सागर वाले ये लिख रहे हैं, आप सोचना जरा। अभी चौथा गुणस्थान वर्ती है, पंचम गुणस्थान वर्ती के भी एक देश ही तो त्याग हुआ है। एक देश त्याग का मतलब जानते हो आप क्या होता है? एक देश त्याग का मतलब ये है कि अभी पूरी तरह से त्याग नहीं है। पूरी तरह से त्याग नहीं है का मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, ये अर्थ है उसका। चौथे वाले की बात नहीं कर रहा हूं सिंगई जी साहब, पांचवें गुणस्थान वाले की बात कर रहा हूं, देशव्रति की बात कर रहा हूं, अणुव्रति की बात कर रहा हूं। अणुव्रति के जीवन में हिंसा होती है या नहीं, कपड़े धुलते हैं या नहीं उसके, बर्तन साफ होते हैं या नहीं उसके, सब होते हैं उसके, हिंसा हो रही है, झाड़ू पोछा लगता है या नहीं, ये सब लगता है, हिंसा हो रही है उसके जीवन में। फिर उससे पूछो, बोले हिंसा करने लायक है क्या? बोले नहीं करने लायक, करने लायक नहीं। तिस परिणति तय नहीं हटा हटी, तिस परिणति तय, बस कब छूटूंगा मैं इस परिणति से, ऐसा ऐसा चलता है। अकेले कहने की बात नहीं है, प्रवृत्तियों के अंदर भी चल रहा है इसके, अकेले बोलने की बात नहीं है, वो सब बातें हो रही है। अरे जनवाणी कह रही है, शास्त्र ये कह रहे हैं, अभी वो अहिंसा अणुव्रति है, अहिंसा अणुव्रति है इसका मतलब क्या है? सत्य अणुव्रति है इसका मतलब क्या है? महाव्रति नहीं है इसका मतलब क्या है? एक देश त्याग है, अब एक देश त्याग अपन कहते हैं ना, तो इसको लगता है कि हाँ भाई त्याग है। अरे लेकिन जो एक देश त्याग है इसका मतलब एक देश अत्याग है। एक देश त्याग है इसका मतलब एक देश त्याग नहीं है। आंशिक त्याग है इसका मतलब आंशिक प्रवर्तन है। आंशिक झूठ का त्याग है उसके, इसका मतलब आंशिक झूठ उसके जीवन में चलता है। लेकिन चलने लायक माने तो बोले गुणस्थान गिर जाएगा। चलने लायक कैसे मान सकता है? ये बात यदि नहीं समझ में आवे तो बस आपको ये ज्ञानी की प्रवृत्ति और ज्ञानी की श्रद्धा, इन दोनों में जो बैलेंस है, ये दोनों का बैलेंस यदि नहीं समझ में आया तो अनर्थ होगा। इसलिए बराबर ये बैलेंस ख्याल में आना चाहिए। ये देखो साहब, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हिंसा को अच्छा नहीं मानता है, फिर भी युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, लड़ेगा, कोई बात नहीं। विरोधी हिंसा हुई, विरोधी हिंसा करने लायक तो कुछ नहीं है। हिंसा तो करने लायक कैसे हो सकती है? हिंसा को करने लायक कैसे कहेंगे? करने लायक तो नहीं है, करने लायक नहीं है फिर भी कर रहा है। ये काम करने लायक नहीं है फिर भी कर रहे हो, क्या करें भाई साहब? होता है ऐसा सब। तब तक गाना नहीं है तो गद्य पढ़ रहे हैं ना, अनुवाद पढ़ रहे हैं। तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्रों में कहा है। तात्पर्य यह है कि तब तक ज्ञान धारा और कर्म धारा के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। जन्मस्थ दशाएं अभी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें गुणस्थानों में, इन गुणस्थानों में उस ज्ञानी जीव के जीवन में ये बात बराबर क्योंकि जितने कषाय चौकड़ी का अभाव है उतनी वीतरागता है, और जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उतनी सराहता है। माने राग धारा भी साथ में चल रही है। वो राग धारा जितने अंश में कषाय है उतने अंश में सरागी है, और जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में वीतरागी है। बहुत आंशिक दशा है ये दोनों। अब वो ज्ञानी जीव कैसे जीता होगा पता नहीं, समझ में नहीं आती है।
माने अज्ञानी तो एक धारा प्रवाह रूप से बोले यही पाप ही करने लायक है, और जो ज्ञानी मतलब अरिहंत सिद्धों की बात करो, 12वें गुण 11वें 12वें गुण स्थान में ऊपर गुण स्थानों की बात, वो एक ही काम है, बस एक ही धारा है। लेकिन जो बीच वाला जो दुविधा में जो जीता है वो ज्ञानी जीव, ये दुविधा कब जई है या मन की, ऐसा भजन है ना, दुविधा कब जई है या मन की, ये दुविधा कब जाएगी, ये कौन सी दुविधा, बोले यही दुविधा है कि मैं इसको कर रहा हूँ लेकिन करने योग्य नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ फिर भी कर रहा हूँ, और नहीं करने योग्य नहीं मानता हूँ, कर रहा हूँ फिर भी मान्यता में ये है कि करना नहीं है, ये अंदर में ये चल रहा है, करना नहीं है, बाहर में कर रहा है, बड़ी दुविधा है ये नानशीन वाली जो गाथाएं हैं ना वो सब चलेंगी। देखो आप, तात्पर्य यह है कि जब तक ज्ञान धारा और कर्म धारा के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है तब तक, कब तक, जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होवे तब तक। किंतु इतना विशेष है कि अवश्यपने जो कर्म प्रकट होता है, ओह वे बंद कर, अवश्यपने मतलब क्या, पराधीनता से। अवश्यपने का मतलब यहाँ ये स्वाधीनता नहीं कहना चाह रहे हैं, एक तो अपने वश में हो, क्या अपने वश में हो, अब ये कह रहे हैं अवश्य, क्या करूं साहब मेरे बस की बात, मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं, ये राग भाव आ ही जाता है, ये राग का उछाला ऐसा आता है कि क्या करें। तो ये अवश्यपने जो कर्म प्रकट होता है, किसी के बस में नहीं हो वो होता है। हाँ किसी, देखो ये अर्थ यहाँ दूसरा अर्थ लगाना उसका, यहाँ बोले साहब मेरे बस में नहीं है, आप कहते हो ना मेरे बस में नहीं है, बस में नहीं है मतलब अवश्य, अवश्य हो गया, मैं किसी के बस में हो, परवश हो, परवश हो गया। तो कर्म के उदय के वशीभूत हुआ ये जीव, ये परवश है, ये परवशपने जो कर्म प्रकट होता है वह बंध का कारण है, बंद ही होगा उससे तो, क्योंकि तुम पराधीन हो गए हो, परवश हो गए हो। और जो स्वतः विमुक्त परम ज्ञान है, विमुक्त है परम ज्ञान है, वह मोक्ष का कारण है। वही चारित्र की निर्बलता और चारित्र की सबलता संबंधी ये बात कहना चाह रहे हैं। चलिए इसको कल पढ़ते हुए अपन आगे 111 नंबर कलश की तरफ बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। निज निधि निज में